नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। वो चाहे आप किसी भी तरह के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज की इस लाइव सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 75 एमसीक्यूज टेस्ट। जी हाँ, यहाँ पर इन 75 प्रश्नों का टेस्ट हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। और अगर आपने अभी तक पेन और पेपर अपने पास में नहीं रखा है तो भाई पेन और पेपर भी अपने पास में जरूर रखिएगा। स्कोर कितना रहेगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं, और सीरीज नंबर रहेगी आज की 408 नंबर। जी हाँ, 408 नंबर सीरीज और 75 एमसीक्यूज लाइव टेस्ट। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा व्यायामशालाएं किसके लिए प्रसिद्ध था। चलिए, चार ऑप्शंस फटाफट से अपना जो राइट आंसर है उसको क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा आप सभी को। चलिए, राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा, यह एक मल्ल युद्ध विश्वविद्यालय था। ठीक है, मीन्स यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो पैलेस्ट्रा है वो जो स्पोर्ट्स के लिए, और जो वहां पर देखिए प्राचीन ग्रीस की हम बात करें तो प्राचीन ग्रीस के अंदर जो जितने भी आप कह सकते हैं कि जो व्यायामशालाएं बनाई जाती थी, एक्सरसाइजेज के जितने भी तरीके थे, या फिर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ग्रीस था उस टाइम पे लोगों के पास सैनिक शक्ति, जहाँ सैनिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए वो क्या करते थे, वहाँ पर मल्ल युद्ध है या फिर जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग है जो स्कूल है वो खोलते थे। तो स्कूल था जो मल्ल युद्ध की ट्रेनिंग देता है उसको कहा जाता है पैलेस्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्राचीन ग्रीस में डिडास्क्लियम किसके लिए प्रसिद्ध था। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से अपना राइट आंसर टिक कीजिएगा। चलिए, डिडास्क्लियम किसको कहा जाता था आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। तो चलिए, राइट आंसर बनेगा यहाँ पर संगीत। जी हाँ, संगीत के जो विद्यालय हैं तो उनके लिए डिडास्क्लियम आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, 13वीं एशियाई खेल कहाँ पर खेले गए थे। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी किस एशियाई देश ने की। चार ऑप्शन और राइट आंसर आपको चूज करना है। तो चलिए, यहाँ पर इनमें से कोई भी, जी हाँ, यहाँ पर अगर आपने देख लिया तो इनमें से कोई भी आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस एशियाई देश ने की। एक मिनट भाई, हाँ भाई, यहाँ पे इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो मलेशिया बनेगा। ये पूछा गया है, ना कि पहले राष्ट्रमंडल खेलों की बात की गई है। ठीक है, मैं इसमें माफ़ी चाहूँगा। पहले जो राष्ट्रमंडल खेल है वो 1930 हैमिल्टन कनाडा के अंदर खेले गए थे। लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहा है कि किस एशियाई देश ने पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है, तो मलेशिया के अंदर है जो राष्ट्रमंडल खेलों का कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर पहला जो संस्करण खेला गया है वो खेला गया था मलेशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में आयोजित एशियाई खेलों में निम्नलिखित में कौन से खेल शामिल किए गए। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट ऑप्शन बनेगा स्नूकर और बिलियर्ड्स को 1998 के जो एशियन गेम्स थे इनके अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का खेल प्राधिकरण मीन्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना का वर्ष है कौन सा है। किस वर्ष स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रीस में आकाश देवता कहलाता था। आकाश का देवता ग्रीस में किसको माना जाता था बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट ऑप्शन रहेगा अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रीस में समुद्र का देवता होता था। पोडिसन, अपोलो, ज्यूस या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, राइट रहेगा, जी हाँ, समुद्र का देवता पोसिडन को कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद में होने वाली क्षतियों के पूर्ण उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होना चाहिए।
या जो खेल के अंदर आपको चोट लगती है उनकी क्षति को पूर्ति करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उनका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको किस तरह की ट्रीटमेंट पे आपको रिलाई करना होगा। 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। चलिए भाई, राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जी हाँ, आप जो फिजिकल ट्रीटमेंट है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आपकी फिजियो एक्सरसाइजेज है आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। यदि कोई खिलाड़ी मिचली महसूस करता है तो उसे सलाह दी जाती है। मीन्स अगर कोई बेचैनी महसूस करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? खिलाड़ी को बैठ जाने की सलाह देंगे, या फिर लेट जाने की, या फिर खड़ा होने की, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए, तो मोस्ट सूटेबल जो सिचुएशन रहेगी, अगर किसी खिलाड़ी को आप देखते हैं कि वो अनकंफर्टेबल है, तो आप उसको बैठ जाने की सलाह दीजिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुखंडी से संबंधित है? चलिए, यहाँ पर अगर मैंने थोड़ा सा इसकी हिंदी बता दिया ना तो आप बिल्कुल आइडिया लगा पाएंगे, तो इसलिए मैं भाई इंग्लिश इसकी नहीं बताऊंगा। हाँ, यहाँ पर हिंट देने के बाद में आप कह सकते हैं कि राइट आंसर देने के बाद में, चलिए राइट आंसर हो जाएगा पिजन चेस्ट। जहाँ जो स्कोलोसिस आपने जरूर देखा होगा, देखिए एक तो होता है स्कोलोसिस और एक होता है काइफोसिस और एक होती है आपकी लॉर्डोसिस। ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के अंदर एक आता है आपका काइफोसिस, और काइफोसिस के अंदर उसको पिजन चेस्ट के नाम से भी उस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को काउंट किया जाता है। तो जो सुखंडी है आप कह सकते हैं कि पिजन चेस्ट से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोच क्षति है। यहाँ जो मोच है वो किसकी चोट है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और स्प्रेन आप इसको कह सकते हैं। चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा स्नायुओं की। जी हाँ, लिगामेंट्स की चोट को कहा जाता है स्प्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तवाहिका की दीवार को प्रभावित करने वाली बीमारी या क्षति कौन सी है? चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रक्तस्राव। जी हाँ, रक्तस्राव होता है तो ही आपकी जो दीवार है, मेम्ब्रेन है, वो प्रभावित होती है। मींस जो आपकी रक्तवाहिका है, या फिर आप कह सकते हैं जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है, और उसमें से आपका ब्लड है वो बाहर निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगात्मक दुर्बलता अथवा क्षति के परिणाम स्वरूप अस्थि भंग को कहा जाता है। मीन्स या तो आपको कोई चोट लग जाए, या फिर कोई डिजीज़ है और उसकी वजह से आपकी जो हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा टूट फूट उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ फ्रैक्चर ही आप उसको कहिएगा टूट फूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव के कारण टूट फूट सामान्य है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो किसके अंदर देखा जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर जो अडल्ट होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो बड़े बच्चे हैं, इनके अंदर जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि देखिए उनकी मूवमेंट्स ऐसी रहती है, वो खेलते ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब जो आपकी खेल कूद की एक्टिविटीज़ होती है उनके अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पर जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है इनके होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव के कारण टूट फूट सामान्य है। चलिए, ये तो एक तरह से मैंने आप कह सकते हैं कि आंसर इसका आपको दे दिया है। चलिए, राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो डांस करते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं इनके अंदर जो स्ट्रेस फैक्टर है वो सामान्य तौर पर देखा जाएगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बिजनेस पर्पज़ या फिर जो उनका प्रोफेशन है, एक्टिविटीज़ पर्पज़ है, उसके हिसाब से आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो आपकी बोन्स है उनकी संख्या कितनी रहेगी? एक तो होता है आपका एक्सियल और एक होता है पेंडिकुलर। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, और जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। चलिए, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा जो एक्सियल आपका स्केलेटन सिस्टम होता है इसके अंदर 80 बोन्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपबंधी या फिर अपेंडिकुलर अस्थि पंजर मीन्स जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर बोन्स की संख्या कितनी रहेगी? चलिए, मैं यहाँ पर पूरे ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ ताकि आप यहाँ पर सुटेबली अपना जो राइट आंसर है चूज कर पाए। चलिए, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओर से दूसरी ओर पार्श्विक रूप से गुजरती हुई कल्पित रेखा क्या कहलाती है? मीन्स जो एक इमेजिनरी आपकी लाइंस होती है, जो आपकी कह सकते हैं कि उसमें हॉरिजेंटल पार्श्विक गुजरती हुई। चलिए,
पार्श्विक रूप का मतलब हो गया भाई ये एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि जो सीधी गुजरेगी, ठीक है। तो ये वर्टिकल आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धड़ का मीन्स जो आपका बॉडी पोस्चर है उसका तिरछा झुकाव किसके संचलन का उदाहरण है? मीन्स कौन सी मूवमेंट, संचलन का मतलब है यहाँ पर मूवमेंट, और आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा झुकाव करती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर। चलिए भाई, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सामने का स्तर, और यहाँ पर सममितार्थी अक्ष आपका हो जाएगा। सामने का स्तर है मीन्स यहाँ पर जो प्लेन होगा वो कौन सा आपको बताना है, ठीक है। प्लान यहाँ पर इसमें रहेगा, ठीक है। तो जो सामने का प्लान है आप इसको कह सकते हैं जो फ्रंटल प्लान, ठीक है, फ्रंटल प्लान हो जाएगा। और इसके अंदर आपका समार्थी सममितार्थी अक्ष आपका हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपका सममितार्थी का मतलब यहाँ पर इसमें हो जाएगा फ्रंटल, आपका फ्रंटल हॉरिजेंटल प्लान, ठीक है, जब आप तिरछे झुकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, धड़ का आगे का झुकाव किसके संचलन का उदाहरण है? चलिए, यहां पर आपको बताना है कि प्लेन कौन सा रहेगा। प्लान कहिएगा या फिर इसको प्लेन कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लान हो जाएगा आपका सममितार्थी प्लान, ठीक है। सममितार्थी को आप कह सकते हैं कि फ्रंटल हॉरिजेंटल प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ संधि पर पद का आगे की ओर ऊर्ध्व संचालन कहलाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। गोल्फ संधि पर पद का आगे की ओर संचलन मीन्स आप जब आगे बढ़ते हैं, आपका पांव आगे की तरफ बढ़ता है, तो उस टाइम पे कौन सी मूवमेंट आपकी हो रही होती है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। ऑप्शन यहाँ पर चलिए राइट रहेगा, यहाँ पर आपका पृष्ठीय अंकुचन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर को कंधे के दाएं अथवा बाएं ओर झुकाना। जो आपका हेड है आप उसको दाएं या फिर आप राइट है या फिर लेफ्ट साइड में आप जब झुकाते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर इसमें ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पार्श्विक अंकुचन इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा गति नियम एक अन्य नाम यह भी है। चलिए, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको और किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। चलिए, राइट रहेगा, जो न्यूटन का तीसरा नियम है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्ति अभिरुचि रखते हैं। चलिए, अंतर्मुख का मतलब एक तरह से होगा कि जो अपने आप में मग्न रहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा अपने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार किस से प्रभावित होता है? चलिए, राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं, तो राइट हो जाएगा समकक्ष समूह। जी हाँ, जो पीयर ग्रुप्स होते हैं इनसे, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उसके हम उम्र होते हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता संकीर्णतम मार्ग है। चलिए, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर राइट रहेगा यहाँ पर ध्यान का। जी हाँ, आप जितना भी अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं तो ये एक तरह से आप ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस जो थ्योरीज है वो किस के नाम से जुड़ा हुआ है? कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी है वो किसने दी है, एक तरह से आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत फीडबैक किसके द्वारा सुविधाजनक बनता है? और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपकी रिसर्च स्टडी से रिलेटेड, व्यक्तिगत फीडबैक किसके द्वारा सुविधाजनक बनता है? चलिए, राइट रहेगा गति बोधक ज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती फीडबैक नौसिखिया को दिया जाता है। राइट हो जाएगा कार्यशीलता के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि उत्प्रेरणा का संबंध है। भाई फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में एक और सीरीज आप सबकी पेश खिदमत हो जाएगी। चलिए राइट रहेगा व्यक्ति की आवश्यकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल फीडबैक नौसिखिया को दी गई सूचना है। चलिए राइट रहेगा कार्यशीलता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसरों की समानता तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं की महत्व निम्न प्रशासन में दिया जाता है। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्न कारक प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित तथा प्रभावित करता है। यहाँ ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित करेंगे और उसको अफेक्ट करते हैं। चलिए राइट हो जाएगा इसमें आपके सभी, जी हाँ, चाहे वो आपका सांस्कृतिक या फिर आप इसको कल्चरल, ठीक है, और आपका हिस्टोरिकल और आपका पॉलिटिकल, ठीक है, ये तीनों ही प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ की गई। चलिए राइट हो जाएगा 1854, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की विकास में एक सहायता है, यह कथन किसका है। चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू किम्बल, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थिति का कारक सुधार करना है, किसका कथन है। चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियम ए यीगर, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी सेवा है जो उन दशाओं का अध्ययन करने तथा उनमें उन्नति करने से संबंधित होती है जो सीखने तथा छात्र विकास के चहुं ओर व्याप्त होती है, यह कथन किसका है। चलिए राइट हो जाएगा बार ए बर्टन और ब्रुकरन का, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिनिरीक्षक में निम्न गुण होता है। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर उसके अंदर उदारता होनी चाहिए, पोलाइटनेस, और इसके साथ में उत्तम मीन्स एक अच्छा करेक्टर है, और उसके अंदर क्रिएटिविटी, लीडरशिप क्वालिटी होनी जरूरी है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट रहेगा, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थागत नियोजन उन कार्यक्रमों का जोड़ है जिनकी संस्था द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा निज के उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध संस्थानों के आधार पर तैयार किया जाता है, यह कथन किसका है। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से अपना राइट आंसर टिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा एम बी बुच का ये कहा हुआ है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया। मानव संस्थान आप इसको नहीं कहेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए मानव संस्थान लिखा हुआ तो संसाधन इसको पड़ेगा, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना गठन। चलिए चार ऑप्शंस में से राइट रहेगा 26 सितंबर 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन कब हुआ। चलिए राइट ऑप्शन बनेगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंजरू समिति की स्थापना किस वर्ष हुई।
चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगता है उस राइट पे क्लिक कीजिएगा। राइट ऑप्शन होगा 1959, 1959 में। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना निम्न वर्ष में की गई। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से अपना राइट आंसर टिक कीजिएगा। चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा जनवरी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल भवन सोसाइटी भारत की स्थापना किस वर्ष की गई है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 1956, 1957, 1963 और 1955। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 1955, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंजरू समिति ने अपने सुझावों से सरकार को किस वर्ष परिचित कराया? एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कुंजरू समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब पेश की सरकार को? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 1961, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सुझाव कुंजरू समिति ने सरकार को दिए। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जी हाँ, जो कुंजरू समिति बनाई गई थी इसमें एक तो जो आपके एंटरटेनमेंट गेम्स है उनको व्यापार के तौर पर अच्छा बनाया जाए, और दूसरा प्रतियोगिताओं में जो भाग लेने वाले जो विद्यार्थी है या फिर जो छात्र हैं उनको प्रेरित किया जाए, इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल से जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए, और इसके साथ में जो कॉलेज लेवल पर जो एनसीसी है उसको अपनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मनोरंजन का अत्याधुनिक उपकरण कौन सा है? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। जी हाँ, कंप्यूटर हो और मोबाइल है आपका, जब भी अब तो एंड्रॉयड है और एंड्रॉयड में भी ऐसे ऐसे वर्जन्स आ गए हैं, ठीक है, 12 जनरेशन है, ठीक है, और भी बहुत सारी जनरेशन्स के जो मोबाइल्स है वो आ गए हैं। और इंटरनेट जो है ये आपके एंटरटेनमेंट के तौर पर आजकल इनको देखा जाता है, लेकिन एंटरटेनमेंट के तौर पर इनको देखा जाता है तो ये इंडोर एक्टिविटीज़ में आप कह सकते हैं कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी भी ज़रूरी है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी को अपनी मनोवैज्ञानिक दशा, शरीर कार्य की दशा, क्षमता, योग्यताओं आदि को नहीं बना पाता, यह क्या प्रक्रिया कहलाएगी? इस प्रक्रिया का नाम क्या कहलाएगा कि जब खिलाड़ी है अपनी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को, और जो अपनी कैपेबिलिटीज़ है और जो उसके अंदर एक कैलिबर है उसको वो नहीं बना पाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, खिलाड़ी को स्वयं की योग्यताओं की परिचित कराकर, मीन्स जो खिलाड़ी की उसकी खुद की योग्यताएं हैं, कैलिबर है, उससे परिचित करवाया जाए एवं विकास करके खेल प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाने और योगदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाएगी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद। चलिए राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा निहित क्षमताओं का विकास और उपयोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं कितने प्रकार की हैं? चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर, जी हाँ, इसमें से कोई भी है जो खेल प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप नहीं बता सकते। खेल प्रशिक्षण की जो आप कह सकते हैं कि जो स्पेशल क्वालिटीज़ है उसकी क्या स्पेसिफिक है, तो वो कह सकते हैं कि प्रशिक्षण जब दिया जाता है तो उसी के दौरान आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया, इसके लेखक कौन थे? जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर हैरे वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर एक पुस्तक लिखी गई, यह कौन से सन में प्रतिपादित की गई? हैरे, जी हाँ, हैरे एक कह सकते हैं कि साइंटिस्ट है जिन्होंने बुक लिखी है, तो कौन से सन में लिखी थी, कौन से सन में प्रकाशित हुई थी आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। राइट हो जाएगा 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को प्रतिपादित किसने किया?
4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट हो जाएगा बैनरफील्ड और स्क्रोटर। स्क्रोटर और बैनरफील्ड, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था? चलिए राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैनरफोल्ड और स्क्रोटर ने खेल प्रशिक्षण के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? चलिए वेरी इजी, दोनों क्वेश्चंस में ही पूछा गया था तो 11, यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। योग प्रचार समिति निम्न शहर में स्थित है। चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि कृत योग सूत्र में निम्न अध्याय अथवा पाद सम्मिलित हैं। जहां पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है तो इसमें कौन से अध्याय हैं वो शामिल हैं, बताना है आपको। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर समाधिपाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि कृत योग के किस पाद में योग की परिभाषा, उनके स्वरूप, चित्त विरोध के विभिन्न उपाय और योग के विभिन्न प्रकार की व्याख्या की गई है? राइट हो जाएगा यहां पर समाधिपाद में, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त की स्थिरता के लिए आंतरिक बाह्य साधनों का वर्णन पतंजलि कृत योग के निम्न पाद में किया गया है। जहां जो मन है आपका उसको स्थिर रखें और बाहरी और जो आंतरिक है उन साधनों का प्रयोग करके, तो कौन सी पतंजलि के पाद में वर्णन किया गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। राइट रहेगा यहां पर साधना पाद में, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक साधनों के साथ साथ योगाभ्यास की सिद्धियों का वर्णन निम्न पाद में किया गया है। चलिए राइट ऑप्शन रहेगा विभूति पाद में, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति अथवा मोक्ष के स्वरूप का पूर्ण रूपेण विवेचन निम्न पाद में किया गया है। चलिए राइट हो जाएगा कैवल्य पाद में, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्योग में निम्न योग सम्मिलित है। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, जहां भक्ति योग है, कर्मयोग और राजयोग ये चतुर्योग के अंदर शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न योग मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं को नियंत्रण करना सिखाता है। राइट हो जाएगा यहां पर राजयोग, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया गया। चलिए राइट हो जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहां हुई? ऑप्शन डी राइट रहेगा, 1920 चेन्नई के अंदर स्थापना की गई है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? चलिए राइट ऑप्शन रहेगा HC बक, हैरी क्रो बक ने जी हाँ स्थापना की थी YMCA की 1920 चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, 2 वैद्य भाइयों ने इसकी स्थापना की थी और अमरावती में। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 1914 के अंदर, और यही अमरावती जो HVPM है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, इसी ने 1936 के अंदर जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था उसमें खो खो और कबड्डी और साथ में जो एक्सरसाइजेज है व्यायाम जो है भारतीय इंडियन जो कल्चर के अंदर एक्सरसाइज की जाती है उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जहाँ डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली हमारी क्लासेस है वो आप सभी के लिए
लगातार बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM अमरावती की स्थापना किसने की? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए अंबा और पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? राइट रहेगा यहाँ पर 1931 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में लखनऊ में क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज किस देश के सहयोग से खोला गया? राइट रहेगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कंडवाली कब खोला गया? चलिए राइट रहेगा 1938 1938 ऑप्शन सी राइट रहेगा। शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की? चलिए राइट रहेगा ऑप्शन बी राइट रहेगा। 1940 श्री हैग ने शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया? चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन इनमें से कोई भी राइट नहीं रहेगा। 1953 के अंदर राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को लागू किया गया था। 1936 लिख गया भाई मैं, 1953 ठीक है, 1953 1953 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए ACC स्कीम को कब लागू किया गया? चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 1952 में। तो ये थे आप सभी के लिए फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 75 क्वेश्चंस। कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी ही सीरीज़ देखने के लिए आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम और साथ में फेसबुक चैनल पर भी फॉलो हमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।